हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक को कवर करना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आरती सर्फ से रिलेटेड। यस, आज आप यहाँ पे देख सकते हो सर्किट लगते हुए देखने को मिल चुका है 20% का। ठीक है, जब जब यहाँ पे सर्किट लगता है सवाल तो यहाँ पे पूछे जाती है। सबसे पहले तो आपको बता दूं भाई, ये कंपनी काफ़ी छोटी होती है, नैनो कैप टाइप की ये कंपनियाँ होती है। आज ये सर्किट लगा इसीलिए इतना भागने के बाद 500 करोड़ के ऊपर इनका मार्केट कैप यहाँ पे जा चुका है। ठीक है, वैसे तो आपको बताया ये कंपनियां काफ़ी वॉलेटाइल रहती है। अभी सर्किट नजर आ रहा है इसलिए अच्छा लग रहा है। अगर आप टॉप लेवल से कैलकुलेट करोगे तो ये स्टॉक आपको 50-50% गिरते हुए भी देखने को मिल जाते हैं। देखिए 60% डाउन है करके। ठीक है, कंपनियां खराब नहीं होती है। जितना आप छोटे कंपनीज के लिए जाओगे, माइक्रो कैप, नैनो कैप, उतना ज़्यादा वो कंपनी आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाते हुए देखने को मिल जाती है। अगेन कह रहा हूँ, अगर तेजी अगर आपका मोटिवेशन बन जाएगा तो शेयर बाजार में टिकना आपके लिए काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। बिजनेस देखना है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। वैसे देखा गया आज के दिन बहुत बड़ी बाइंग हम लोग को आरती सर्फ में देखने को मिल गया। एंड इनफैक्ट हम कह सकते हैं गैलेक्सी सर्फ की भी बात करें, जो कि इसी सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल जाता है, इसमें भी हम लोग को उसी पॉइंट पे अच्छी तेजी देखने को यहाँ पे मिल गई। यहाँ पे ये स्टॉक भी 8.5% के आसपास भागते हुए देखने को मिला था। सो बड़े वॉल्यूम्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, बड़ी बाइंग हम लोग को इस सेक्टर में देखने को आज के दिन यहाँ पे मिली थी। तो इसी चीज़ के चलते अच्छी तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, कभी भी तेजी या फिर कोई भी रीज़न आपका बाइंग का रीजन नहीं बनना चाहिए एक्सेप्ट बिजनेस। यस, बिजनेस देखकर अगर आप बाय करोगे जिस वक्त, आप एकदम सही डायरेक्शन में जाओगे, क्योंकि उसके बाद फिर स्टॉक अगर ऊपर गया तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर नीचे गया तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है आपने बिजनेस देखकर निवेश किया, आपको पता है इस कंपनी का बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है करके, इसके लिए कितना टाइम लग सकता है करके, फिर आप रिलैक्स होकर काफ़ी अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी दुनिया भर की चीज़ें देखकर अगर आप जाओगे, आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, स्टॉक नहीं चल रहा है इसलिए आप परेशान हो जाओगे, एंड कभी ना कभी तो फिर स्टॉक को आप एग्जिट कर ही दोगे। तो ये वाला फॉर्मूला, जैसे मैंने काफ़ी बार बोला है, टैटू करवा लो भाई। जिस दिन आपको ये फॉर्मूला आपके जहन में, नस नस में अगर ये फॉर्मूला अगर घुस गया तो डेफिनेटली आप मार्केट में काफ़ी अच्छा लंबी पारी के साथ यहाँ पे अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाओगे। देन दोस्तों बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, कमाल का बिजनेस है इनका, आप सभी लोगों को पता ही है। मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी काम करती है। होम अप्लायंसेस में मैन्युफैक्चरिंग का काम रहती है। एलईडी की अगर बात करें, टीवी की अगर हम लोग बात करें, वॉशिंग मशीन की अगर हम लोग बात करें, सीसीटीवी की बात करें, मेडिकल इक्विपमेंट की बात करें, कौन सी चीज़ें ये कंपनी काम नहीं करती, ये सोचने वाली बात है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहता है। एंड 7% की तेज़ी की बात करें तो रीज़न ऑलरेडी हम लोग को पता है, हम लोग को बीच में खबर आती हुई देखने को मिली थी, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। यस, असूस के साथ इनका डील होते हुए देखने को मिल चुका है। नोटबुक बनाएंगे, असूस का मैन्युफैक्चर करेंगे। असूस जो हमारे देश में नोटबुक बनाएगी वो डिक्सन टेक के साथ पार्टनरशिप यहाँ पे करने वाली है। आपको पता है ये विदेशी कंपनी जो हमारे देश में आके मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, उनको कोई ना कोई लोकल प्लेयर के साथ टाइप यूजुअली करना पड़ता ही है। तो इसी चीज़ के चलते हम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वाली जो कंपनी है डिक्सन टेक के साथ हम लोग को काफ़ी अच्छा इनका टाइप देखने को मिल जाता है। डिक्सन टेक के आपको क्लाइंट्स भी पता है, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स है। सैमसंग की बात कर ले, देन उसी के साथ एलजी की अगर हम लोग बात कर ले, शाओमी की अगर हम लोग बात कर ले, असूस की अगर अभी बात कर ले, जियो की बात कर ले, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स देखने को हम लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर बात करेंगे केपीआईटी टेक, काफ़ी समय के बाद इसको हम लोग कवर यहाँ पे कर रहे हैं। काफ़ी एक तरफा ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को इसमें देखने को मिली थी। काफ़ी सारे नेगेटिव रिपोर्टिंग भी अलग अलग ब्रोकरेजेस ने इसके ऊपर निकाली थी कि 40% गिरेगा, 45% गिरेगा, 50% गिरेगा। बट केपीआईटी टेक के शेयर में तो इतनी बड़ी गिरावट आज तक तो अभी तक हम लोग को देखने को नहीं मिली है। आज के दिन बात करें 4% के आसपास गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, बट ओवरऑल कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, परफॉर्मेंस है, काफ़ी बढ़िया देखने को मिल चुका है। 50,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है। इस गिरावट के बावजूद आप देख सकते हो 6 महीने का जो डेटा है कंपनी का स्ट्रॉन्ग ही नजर आ रहा है। अभी तक कोई बड़े लेवल की बाय मतलब सेलिंग इस कंपनी में हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिली है, मल्टीपल ब्रोकरेजेस के नेगेटिव रिपोर्ट के बावजूद। देन बात करेंगे दोस्तों बजाज फाइनेंस की बात करें या फिर फिनसर्व की बात करें। आज के दिन की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है बजाज फाइनेंस एंड फिनसर्व में कुछ दिन पहले आप सभी लोगों को पता ही अच्छी बाइंग होते हुए देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल था, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ। ठीक है, इस चीज़ के चलते इनमें बाइंग यहाँ पे होते हुए देखने को मिली थी, शेयर होल्डिंग कोटा के चलते, या फिर हम कह सकते हैं बजाज फाइनेंस की वो सब्सिडरी देखने को मिल जाती है। सो अच्छा खासा पैसा इनको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो उसका बेनिफिट इनको यहाँ पे हो ही जाता है। तो वो सारी चीज़ें अभी हम लोग को आज के दिन खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। बजाज हाउसिंग खुद से अभी हम लोग को अलग परफॉर्मेंस दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसमें जो पार्टी यहाँ पे चल रही थी वो अभी हम लोग को रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये नॉर्मली चीज़ हम लोग को सेम टाटा मोटर में भी टाटा टेक के वक्त देखने को यहाँ पे मिली थी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यस, एनएससी की अगर हम लोग बात करें, बहुत ज़बरदस्त हम लोगों को खबर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, एनएससी से रिलेटेड देखा गया तो एक हम लोग को केस भी चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। उसी से रिलेटेड अपडेट भी यहाँ पे सामने आ गया, जो कि सेबी की अगर हम लोग बात करें
तो जो एक्शन यहाँ पे एनएससी के ऊपर लेने वाला था वो उन्होंने रोक दिया है दोस्तों, हम यहाँ पे कह सकते हैं। जो चार्जेस हम लोग को काफ़ी लोगों के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहे थे जिसमें एनएससी भी शामिल था, वो डिसमिस यहाँ पे सेबी ने यहाँ पे कर दिया है। मतलब इसका कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं, एनएससी के आईपीओ के लिए अभी हरी झंडी यहाँ पे मिल चुकी है। एनएससी का आईपीओ क्यों नहीं आ रहा था, इसके पीछे का रीजन ही यही था कि ये इन्वेस्टिगेशन जारी था। इन्वेस्टिगेशन जारी है और आप आईपीओ कैसे लेकर आ सकते हैं, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, तो इसलिए ये आईपीओ रुक चुका था। सो अभी हम लोग कह सकते हैं, अभी तक कोई ऑफिशियल ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है कि एनएससी आईपीओ लेके आएगा करके, बट इसी चीज़ के चलते कि इनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे जारी था, तो आईपीओ तो ला नहीं सकते, तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो रहा है। तो आप ये समझ, बिटवीन द लाइन समझ कर चलना कि एनएससी का आईपीओ अभी हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड इसी चीज़ के चलते एनएससी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम हम लोग को देखने को मिल रहा है वो आसमान छूते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं बीएससी में भी हम लोग को री रेटिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एनएससी के वैल्यूएशन के हिसाब से बीएससी का भी कैलकुलेशन किया जा रहा है एंड बीएससी के शेयर में भी बहुत अच्छी खासी तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ऊपर से मार्केट भी ऑल टाइम हाई चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो ये स्टॉक्स को भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है। बट यस, जो मेजर तेजी के पीछे का रीजन है वो यही हम लोग को फिलहाल तो देखने को नहीं। मार्केट रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं वो और भी ज़्यादा एक्टिव होते हुए देखने को मिले। चाहे फिर हम लोग एमसीएक्स की बात कर ले, उसमें भी गजब की तेजी, सीडीएसएल की बात कर ले तो उसने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। कैम्स की अगर हम लोग बात कर ले तो सभी ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। उसके पीछे का यही कारण हम लोग को अभी तक देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एंजल वन भी उसी सेगमेंट में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आज के दिन 5% की तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। वैसे तो टॉप लेवल की बात करें तो एंजल वन में अच्छी खासा करेक्शन, गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। देखिए अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ तो बिजनेस लेवल का समझ आप में यहाँ पे होना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें होती रहती है। ठीक है, फिलहाल हम कह सकते हैं स्टॉक नियर बाय 35% के आसपास रहेगा। ये तो मैं रफली कैलकुलेशन करके आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। तो गिरावट के पीछे के रीजन तो हम लोग को ऑलमोस्ट यहाँ पे पता ही थे, कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाए थे। उसके बाद नंबर भी हम लोग ओके ओके यहाँ पे कह सकते थे। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम एंजल वन कंपनी को क्या हो रहा था, सिर्फ एंजल वन को नहीं कह सकते, बाकी ब्रोकिंग कंपनी को, यस काफ़ी ज़्यादा वो एफएनओ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस के बातें यहाँ पे की जा रही थी। अभी तक तो ऑफिशियल खबर कोई यहाँ पे आई नहीं है, बट बाजार आपको पता है एडवांस में ये सारी चीज़ों को फैक्टर इन करके यहाँ पे चलता है। तो इसी चीज़ के चलते कंपनीज के मार्जिन यहाँ पे गिर जाएंगे। बट उसी को कॉम्पनसेट करने के लिए एंजल वन अभी क्या कर रहा है, इन्वेस्टर को टारगेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये भी पॉइंट उनके मैनेजमेंट ने सामने यहाँ पे रखी हुई है। आज के दिन तो थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक, यस ओला इलेक्ट्रिक की बात करेंगे, लगातार हम लोग को यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को होगा जो कि आपको पता ही है, यस सिर्फ फोमो के चलते खरीदते हैं, जो कि बीच में हम लोग को एकदम रॉकेट की तरह तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, तो इसलिए बस यहाँ पे खरीदना, ये अगर इतना सिंपल अगर शेयर बाजार होता तो हर चीज़ में हम लोग यही कर लेते। बट ये सबसे बड़ा घातक डिसीजन होता है कि जो भाग रहा है उसको पकड़ लो बिना लॉजिक के भी। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो ये जो नीचे यहाँ पे गिरावट आ रही है, जिन्होंने भी फोमो के चलते खरीदा होगा, आपको लगता है वो टिक पाएंगे, वो नहीं टिक पाएंगे, वो निकल ही जाएंगे, वो इतना बर्दाश्त कर ही नहीं सकते गिरावट। ठीक है, गिरावट बर्दाश्त कौन कर सकता है, जिसको इसके बिजनेस के ऊपर भरोसा है। और ये चीज़ें हर किसी का अपना अपना एनालिसिस अलग अलग होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा गणित होता है। काफ़ी लोग पूछते भी है कमेंट सेक्शन में, सर इसको होल्ड करे या फिर बेच दे। ऑब्वियसली मैं रिकमेंडेशन दे नहीं सकता, बट येस ये पॉइंट तो मैं आपको हमेशा सिखा सकता हूँ कि ये ऐसी तुक्केबाजी वाली बात नहीं होती है। क्या भाई आपको लगता है ओला इलेक्ट्रिक की जो टू व्हीलर वाली जो गाड़ियाँ, बाइक्स जो हम लोग को देखने को मिल रही है वो भविष्य में बहुत अच्छी तरीके से बिकेंगी? इतना सिंपल सवाल का जवाब आपने देना होता है, बट वही हम लोग चीज़ों को स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, हम सिर्फ प्राइस देखते हैं। 100 हो गया, 100 के नीचे गया तो खराब हो गया, 100 के ऊपर वापस भागना स्टार्ट किया, 150 चला गया तो अच्छा हो गया। ऐसा नहीं है, अपने बिजनेस समझना है। ठीक है, और बिजनेस के ऊपर मैंने कितनी बार इसके ऊपर भी यहाँ पे वीडियो बना के रखा हुआ है कि ओला इलेक्ट्रिक की अगर हम लोग बात करें, टू व्हीलर स्पेस में हैवी कंपटीशन है। हैवी मतलब हैवी, इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने शार्क टैंक इंडिया का भी दिया था कि टू व्हीलर की मोबिलिटी की बात कर ले तो छोटे छोटे हम लोगों को प्लेयर्स भी कितने सारे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 4 व्हीलर बनाना काफ़ी टफ यहाँ पे रहता है मार्केट में बेचना, बट टू व्हीलर से रिलेटेड काफ़ी कॉम्पिटिशन हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो चुका है, लगातार ये मार्केट शेयर खोते जा रहे। 50% से ऊपर का मार्केट शेयर अभी 30% तक यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड अगर ये 30% से अगर और नीचे अगर चले जाएंगे तो स्टॉक में और गिरावट के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा गणित है, अगर कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी, ज़्यादा सेल्स करेगी, कुछ तो यूनिक स्ट्रैटेजीज अपनाएगी, ज़्यादा गाड़ियाँ बेचेगी, एंड अगर अपने मार्केट शेयर को वापस ऊपर लेकर चली जाएगी तो डेफिनेटली क्यों नहीं मार्केट में वापस हम लोग को बाइंग आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो पूरा खेल इसी का ही हम लोग को देखने को मिला। बट फिलहाल हम कह सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है कि उनकी प्राइसिंग, यस काफ़ी हेवी प्राइसिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। इस चीज़ के चलते काफ़ी सारे बायर्स इससे हम लोग को दूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। भावेश अग्रवाल की भी अगर मैं बात करूँ तो वो भी उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कैसे भी करके गाड़ी के जो दाम है
वो यहाँ पे नीचे लाया जा सके, तो इस चीज़ के चलते वो प्राइस के ऊपर खेलकर अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन कर पाए। बट फिलहाल तो अभी तक देखा गया तो उसमें वो अभी तक सफल होते हुए देखने को नहीं मिले हैं। सो उसी डायरेक्शन में ओला इलेक्ट्रिक वर्क करते हुए देखने को मिला है, बट डे बाय डे की अगर बात करें तो ये नीचे ही जाते हुए देखने को मिला है। खास करके जब इनके रिसेंटली हम लोग को सेल्स के आंकड़े जब सामने आते हुए देखने को मिले थे, वहाँ पे हम लोगों ने देखा इनका मार्केट शेयर जोरदार गिर गया, नियर बाय 30 आ गया। एंड इनके कॉम्पिटिटर टीवीएस एंड बजाज की बात करें, उनका मार्केट शेयर एकदम ड्रास्टिकली बढ़ के 20 के करीब आ गया। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इनके लिए क्रिएट होते हुए देखने को मिल चुका है। देख लेते हैं आगे क्या होता है। देन अगर बात करेंगे दोस्तों तो यूपीआई की, हर कोई यूपीआई का इस्तेमाल तो अभी यहाँ पे करता ही है। सो दोस्तों यूपीआई से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता ही है कि मैक्सिमम डेली जो पेमेंट है उसका लिमिट है 1 लाख रुपया। बट दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों को पता ही होगा, बीच में सरकार ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे किया था, ठीक है। उसके बाद अभी इससे रिलेटेड सारी चीज़ें अभी हम लोग को इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिलेगी कि अभी 4 ऐसी चीज़ें दोस्तों जहाँ पे यूपीआई का पेमेंट आप 5 लाख तक कर सकते हो। यस, 4 चीज़ों में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे एनपीसीआई इंक्रीज द ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर द सर्टन यूपीआई पेमेंट्स अप टू 5 लाख, ठीक है। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 4 चीज़ों में देखा गया तो यूज़र के जो ट्रांजैक्शन है वो लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डिमांड भी यहाँ पे आ रही थी कि भाई इससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए करके। वो 4 चीज़ें कौन सी है? तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों टैक्सेस। सरकार ने बोल दिया कि भाई अगर आपको टैक्स पे करना है, ठीक है, तो आप 5 लाख तक का टैक्स यूपीआई से भी पे कर सकते हो, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें तो मेडिकल बिल, ठीक है, अगर आप हॉस्पिटल में किधर भी जाते हो, इमरजेंसी होती है, ठीक है, अगर वहाँ पे अगर आपको इमीडिएटली पे करना है तो आप यूपीआई से 5 लाख तक का मेडिकल बिल भी पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें आईपीओ में भी, यस, आईपीओ में भी अगर आप लोगों को अप्लाई यहाँ पे करना है तो आप 5 लाख तक का यहाँ पे अमाउंट यूपीआई के थ्रू आईपीओ में अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल चुकी है। एंड एक और कौन सा रह गया 4 बोले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर फ्रॉम द एनपीसीआई जो 24 अगस्त को हम लोग को देखने को मिला था, पहले उन्होंने बोला था 5 लाख चीज़ों के लिए, तो टैक्स ट्रांजैक्शन, हॉस्पिटल पेमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यस, ये एक पॉइंट रह गया था। एजुकेशनल पेमेंट भी अगर आपको करना है, फीस देनी है, तो वहाँ पे भी आप 5 लाख तक यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड आईपीओ रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए भी आप क्या कर सकते हो, 5 लाख तक का यूपीआई का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो। सिर्फ इसी 4 चीज़ों के लिए उन्होंने यहाँ पे परमिशन यहाँ पे दिए है। पॉपुलैरिटी के चलते ये डिसीजन सरकार ने फिलहाल तो यहाँ पे लिया है। देन बात करेंगे दोस्तों आईआरएफसी की बात करें, ये भी लगातार 2% गिर रहा है। आरवीएनएल में भी नियर बाय 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। कमेंट तो यहाँ पे आते ही रहेंगे। तो अगेन मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा दोस्तों, जब तक यहाँ पे ऑर्डर से रिलेटेड कोई अच्छी खबर नहीं आती है तब तक इस प्रकार के नज़ारे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते रहेंगे। इसका अर्थ नहीं कि कंपनी के बिजनेस खराब है, इन चीज़ों को हमेशा समझ लेना। अगर कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला लाखों करोड़ों का, तो स्टॉक वापस भागेंगे। बट जैसे मैंने कहा, इस चीज़ से रिलेटेड सबसे ज़्यादा फेवरेबल जो माहौल रहता है वो हमेशा दिसंबर, जनवरी, ये वाला हम लोग को देखने को मिल जाता है। क्योंकि फेब में जब बजट आता है तो इससे रिलेटेड काफ़ी खबरें बाजार में आना स्टार्ट हो जाती है कि इतना इतना रेलवे बजट बढ़ सकता है करके, इतनी इतनी चीज़ें हो सकती है करके। एंड उसी उम्मीद में स्टॉक रॉकेट बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। इसके ऊपर भी मैंने बीच में वीडियो बना के आपको बताया था कि कैसे आप देख सकते हैं फेब मंथ के पहले, बजट के पहले स्टॉक यहाँ पे रॉकेट बनते हुए देखने को मिलते थे। एंड रिसेंटली जो हम लोग को जुलाई मंथ के आसपास भी जो बजट देखने को मिला था इलेक्शन के बाद, उसके पहले भी हम लोगों ने देखा था ये स्टॉक्स में कैसी तेजी यहाँ पे आई थी। सो डिफेंस कंपनीज की बात कर ले या फिर रेलवे कंपनीज की बात कर ले, इनमें जब बड़ा मोमेंटम कभी बनने की बारी आती है तो बजट के पहले ही हम लोग को जो 1-2 महीने रहते हैं तभी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।